हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन में। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, दो बिंदुओं 8,6 और 4,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आज मैं आपको दूरी ज्ञात करने वाला फॉर्मूला और दूरी ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। हल सबसे पहले लिखेंगे हम हल। पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है बिंदु, एक लाइन खींचेंगे जिसके दोनों ओर एक एक बिंदु है। बिंदु ए 8,6 और बिंदु बी 4,2। अब जो इसका जो बीच का डिस्टेंस है, यानी जो दूरी है, इसकी जो बीच का डिस्टेंस दूरी है, इसे हमें ज्ञात करनी है कि इसकी दूरी कितनी है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दूरी का सूत्र याद होना ज़रूरी है। दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र है, आपको दूरी का सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि दूरी का सूत्र है क्या। रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह हमारा दूरी का सूत्र हो गया। तो दूरी का सूत्र लिखने के बाद, ताकि हमें बार बार याद ना करना पड़े, इसलिए हमने यहीं पर लिख दिया। हमें लिखना है दूरी बराबर, सबसे पहले तो हमें इनके मान भरने हैं, यानी x2 कौन सा है। हमें देखना है कि x2 हमारा कौन सा है। तो x2 हमारा, हम ले लेते हैं 8 को, x2 और 6 को ले लेते हैं x1, और y2 हम ले लेते हैं 4 को, और y1 ले लेते हैं हम 2 को। अब हमने ये मान भर लिए ताकि हमें बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमें मान भरने के बाद हम सबसे पहले लिखते हैं x2, यानी x2 हमारा 8 है माइनस x1, x1 हमारा 6 है का होल स्क्वायर प्लस। अब हम y2 देखते हैं, y2 हमारा क्या है। y2 हमारा 4 है माइनस y1 हमारा 2 है का होल स्क्वायर। फिर हम लिखते हैं दूरी बराबर रूट, दूरी बराबर रूट 8 माइनस 6 यानी 2 का होल स्क्वायर। 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, तो 4 में से माइनस 2 करने पर हमें 2 मिलेगा, 2 का होल स्क्वायर। फिर हम लिखते हैं दूरी बराबर रूट, अब जो 2 का स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर होता है 2 गुना 4, 4 प्लस 2 गुना 4 यानी 4 प्लस 4। अब इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 प्लस 4। अब फिर हम लिखते हैं दूरी बराबर रूट 8। अब ये रूट 8 हमारा इस तरह से भी लिखा जाएगा, नहीं तो हम रूट 8 के, जैसे 8 है हमारा, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार में। अब 2 एकन 2, 1 बार में, यानी 2 चौक 8, 4 बार में कट गया, और 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, और 2 एकन 2, 1 बार में कट गया। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इन 2 का जोड़ा हो गया, एक 2 अलग हो गया। दूरी बराबर ये 2 जो 1 2 का जोड़ा जो है 2 रूट 2। अब जो दूरी थी वो इसमें सेंटीमीटर या किलोमीटर में नहीं थी, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 रूट 2 मात्रक लगा देते हैं, मात्रक।
ताकि एग्जामिनर उसमें किलोमीटर में दूरी ले ले या सेंटीमीटर में। हमारा आंसर यही हो गया, 2 मात्रक, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह का बच्चों एक सवाल मैं आपको और भी बस समझाता हूँ। आप इस सवाल को चाहे तो उतार भी सकते हैं। चलो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल भी मैं बच्चों आपको दूरी का ही सिखाऊंगा ताकि आपको दूरी के सवाल करने में परेशानी ना हो। हमारा दूसरा सवाल है, 2 बिंदु 6,4 और 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो 2 बिंदु हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात हमें करनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी करने के लिए इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है। दिया है क्या है? बिंदु। सबसे पहले बिंदु, फिर दूसरा बिंदु। दिया है बिंदु ए मान लेते हैं हम 6,4 और बिंदु बी हमारा है 8,6। अब जो इसके बीच की जो दूरी है या जो डिस्टेंस है, ये दूरी, ये हमें ज्ञात करनी है। अगर हम इस तरह से सवाल को करते हैं तो एग्जामिनर भी समझेगा कि बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंस और बच्चे को सवाल करना आता है। तो हमें दोनों बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला चाहिए, यानी दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र हमें लगाना है। दूरी का सूत्र लगाना है। तो दूरी बराबर रूट, दूरी का सूत्र आपके याद हो गया, हमने पहले सवाल में भी आपको बताया, x2 माइनस x1 बहुत सिंपल है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र है। अब जो हमें x2 और x1 में मान भरने हैं, यानी x2 हमारा कौन सा है और x1 हमारा कौन सा है। तो ये तो हमारा x2 हो गया 6 और 4 हमारा x1 हो गया और 8 हमारा y2 हो गया और 6 हमारा y1 हो गया। अब हमने मान भर लिए। सबसे उसके बाद हमें दूरी बराबर x2 हमारा क्या है 6, दूरी बराबर x2 हमारा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर हमें ऐसे लिखना है कि दूरी बराबर रूट, अब हमें करना क्या है, 6 माइनस 4 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर ही है, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर। दोनों सवाल सेम से ही है, सिंपल से ही है। फिर हमें लिखना है दूरी बराबर 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4। अब ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ले लिया तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। 4 प्लस ये भी 4 ही है, 2 का होल स्क्वायर 4। फिर हम लिखते हैं दूरी बराबर 4 प्लस 4 8। अब यहाँ पर सवाल हमारा यहाँ ऐसे, इसे 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर पहले की तरह इसके भी अभाज्य गुणन करके टुकड़े कर लेते हैं। 8 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये हमारे 2 जोड़ा हो गया, एक से अलग रह गया। तो यहाँ पर लिखते हैं हम दूरी बराबर 2 रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया 2 रूट 2। अब जो दूरी थी वो हमें किलोमीटर में या सेमीमीटर में नहीं दी गई थी, इसलिए हम यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। एग्जाम्पल चाहे किलोमीटर में समझ लो या मीटर में समझ लो या सेंटीमीटर में, 2 मात्रक, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपकी समझ में 2 बिंदुओं की दूरी निकालना आ चुका होगा और इस तरह के सवाल आप बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह के सवाल और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और घंटी के बटन को दबा दे ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।